किसानों का दिल्ली कूच जारी है। फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो मेरठ में रुका है मुजफ्फरनगर से निकले किसानों का काफिला। आज फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसान कानून के विरोध में कर रहे हैं दिल्ली कूच। कल मुजफ्फरनगर से भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में काफी संख्या में किसानों का काफिला दिल्ली की ओर रवाना हुआ था और फिलहाल अपडेट्स ये आ रहे हैं, किसानों का काफिला इस वक्त मेरठ में रुका हुआ है और आज एक बार फिर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली कूच करेंगे किसान। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। राहुल, अगर हम भारतीय किसान यूनियन की बात करें, उन्होंने साफ कर दिया था कि हम पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ हैं और हम केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ हैं। इसी के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं और दिल्ली कूच कर रहे हैं। फिलहाल ये काफिला मेरठ में रुका हुआ है। क्या जानकारी मिल पा रही है? जी मीडिया संवाददाता, हमारी पूरी टीम लगातार पल पल की अपडेट पहुंचा रही है दर्शकों तक। ग्राउंड रिपोर्ट क्या आपके पास? देखिए, यदि हम लखनऊ और आसपास के इलाकों की बात करें तो किसान यहाँ से भी निकले और निकल करके, क्योंकि इन लोगों को जो एक स्थल दिया गया है कि बुराड़ी की तरफ जाकर के निरंकारी ग्राउंड में इन लोगों को धरना प्रदर्शन का जगह दी गई है। लेकिन जिस तरीके से किसान नेता हों या तमाम जो किसान संगठन है, उनकी तरफ से जंतर मंतर और रामलीला ग्राउंड की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन यदि हम उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय किसान यूनियन का टिकैत ग्रुप है उसकी तरफ से मार्च का किया गया था, ऐलान जो किया गया था, उसमें लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर कल जाम लगाया था। आज भी वहां पर किसान बैठेंगे, आज भी धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। उसके अलावा जो दूसरे किसान दल जो निकले थे मुजफ्फरनगर से, जो निकले हुए थे, अभी फिलहाल वो मेरठ में रुके हुए हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी किसानों का जत्था वहां पर देखा गया था। तो अलग अलग जिलों से किसानों का जत्था यहाँ पर निकला हुआ है। जो आसपास के इलाके हैं, जैसे बाराबंकी हो गया, आपका उन्नाव हो गया, बांगरमऊ हो गया, इन सभी जगहों से भी, यदि लखनऊ के आसपास के इलाके, इन जगहों से भी किसान निकले हैं। और जो किसानों का ग्रुप है, जो भाकियू का टिकैत ग्रुप है, उनकी तरफ से ही कुछ का आदेश दिया गया है। तो सारे के सारे अब दिल्ली की तरफ जो धरना स्थल जगह दिया गया है वहां तक जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। देखना ये होगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी की गई है, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। देखना ये होगा कि आखिर में प्रशासन इन लोगों को अनुमति देता है, आगे जाने के लिए अनुमति देता है या नहीं देता है। लेकिन जो मुजफ्फरनगर से निकला हुआ दस्ता यदि कहा जाए तो अभी फिलहाल मेरठ में रुका हुआ है और दूसरे जिलों से भी अभी इस समय किसान निकल करके और कृषि बिल के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, दिल्ली कूच की इन लोगों ने प्लान बनाया हुआ है, वो निकले हुए हैं। ठीक है राहुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया और हम शोएब रुजा का रुख करेंगे। राहुल बने रहिएगा, मैं आ रहा हूं एक बार आपके पास। शोएब, आपके पास क्या अपडेट है? कल से आप लगातार उस काफिले के साथ लगातार चल रहे थे जो मुजफ्फरनगर से रवाना हुआ था। क्या उनकी आगे की रणनीति है? क्या प्रशासन की रणनीति है? प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए दिव्यांश, मैं इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर उन किसानों को आना है। आज मेरठ में रुके हुए हैं, जो टोल है मेरठ का, वहीं पर रात गुजारी किसानों ने। राकेश टिकैत नेतृत्व कर रहे हैं इन किसानों के इस पूरे दल का एक तरीके से। और आज मेरठ से अब 9 बजे वो चलेंगे दिल्ली की तरफ और दिल्ली यहीं पर बैरिकेड जो ये लगे हुए हैं और जो आप पुलिसकर्मी देख रहे हैं, यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश होगी सरकार की पुलिस प्रशासन की तरफ से कि उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। आपको याद होगा, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही कुछ महीने पहले भारतीय किसान यूनियन के जो किसान हैं वो आए थे और उनको दिल्ली एंट्री नहीं दी गई थी। उस वक्त बड़ा हंगामा हुआ था। तो यही वो जगह है जहाँ पर आज भी हो सकता है पहले रोकने की कोशिश हो, लेकिन जब ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसानों को एंट्री दे दी गई है, तो हो सकता है कि यूपी के किसानों को भी दिल्ली में उसी जगह पर जो बुराड़ी में मैदान है वहाँ पुलिस के साथ ले जाया जाए। तो इंतज़ार पहले, क्योंकि कई घंटे लगेंगे यहाँ तक आने में। ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान आ रहे हैं, पैदल भी किसान हैं और जो काफिला वहाँ पर रुका हुआ है किसानों का, वो बड़ा होता चला जाएगा। मोदी नगर, मुरादनगर और गाजियाबाद से भी इसमें किसान शामिल होंगे। इसके अलावा आसपास के ज़िलों से भी आज किसान उस दल में शामिल होंगे जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज भी दिल्ली की सड़कों पर
और उसके शोएब, जब आसपास के इतने इलाके बड़े चाहे स्तर पर किसानों का काफिला या फिर गाजियाबाद जिस रूट से गुजरेगा वहां पर वाहनों की आवाजाही पर भी असर पड़ेगा, क्या इसके लिए भी कोई वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं? क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? कुछ बदलाव किया गया है इसमें क्या? देखिए, जाहिर सी बात है कि वैसे ही मोदी नगर और मुरादनगर में बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता है और सुबह के वक्त अब 9 बजे जब जैसे ही मेरठ से ये किसानों का जो पूरा दल है वो रवाना होगा दिल्ली के लिए, तो उस पूरे रूट में दिल्ली देहरादून जो दिल्ली हरिद्वार हाईवे है उस पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है ट्रैफिक में। उसके लिए एक तरफ आने के लिए तो किसानों की जो रैली पूरी आ रही है उसको आने की इजाज़त रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ से ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की जाएगी। लेकिन ये कितना आसान रहेगा ट्रैफिक के लिए, क्योंकि उस रूट पर बड़ा ट्रैफिक रहता है और भयंकर जो जाम है उससे जूझना पड़ सकता है आज लोगों को और कई जगहों पर दिक्कतें आएगी। ये बात भी सच है क्योंकि काफिला बढ़ता चला जाएगा और यहाँ कम से कम जैसे ही वो दिल्ली गेट पर पहुंचेंगे तो किस तरह की रणनीति किसानों की रहती है आगे वो देखना होगा। लेकिन आज का दिन भी किसानों का जो आंदोलन हम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उसी के नाम रहने वाला है, ये भी नजर आ रहा है जिस तरह की अभी रणनीति किसानों की तरफ से बनाई गई है। दिव्यांश, ठीक है, मैं राहुल का रुख करूंगा। राहुल, क्योंकि आप प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और यहाँ की सियासत जो है इस वक्त जो बयानबाजी है वो भी लगातार चर्चाओं में है। एक तरफ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ, दूसरी तरफ अगर हम सियासत की बात करें तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर, अगर इस पूरे मुद्दे को अगर राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश करें तो? देखिए, यदि राजनीतिक चश्मे से देखने की यदि कोशिश किया जाए तो इस पूरे कृषि बिल को ही आपने देखा होगा कि जब सदन के पटल पे ही रखा गया था उस समय जिस तरीके से विरोध देखने को मिला था वही रुख अभी भी यदि कहा जाए तो जो तमाम सियासी दल हैं, यदि हम उत्तर प्रदेश की यदि बात करें, रालोद की बात करें या चाहे हम बसपा, सपा और कांग्रेस की हम बात करें, खास तौर पे सपा और कांग्रेस की यदि बात किया जाए तो ये पूरी तरीके से किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है उनके साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनका विरोध अभी भी चल रहा है। ये पूरी तरीके से ये जो किसानों का आंदोलन है उसको ये तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अपनी तरफ से समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं। उनका विरोध यही करना है कि यहाँ पर एमएसपी को लेकर के किसी भी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिख रहा है। हालांकि यदि कहा जाए तो खुद उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर क्लैरिफाई कर दिया था, यहाँ तक कि यह भी जानकारी दे दी थी कि एमएसपी से किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पे 72 घंटे में किसानों का बिल। राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ और शोएब आप हर हालात पर लगातार नजर बनाए रखिए।